हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 10 में सोशल साइंस में कुछ क्वेश्चन जो रिवीजन है पहले हम क्लास में करा चुके हैं। तो ये पीडीएफ मिला है कहीं से कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो हम एक काम कर रहे हैं कि आपका रिवीजन करा दे रहे हैं। बोलो करके आप एक बार सुन लीजिएगा तो एग्जाम में आपको लिखा जाएगा, और हम अपने भाषा में समझाएंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि बुक का भाषा और ऐसे अलग होता है, लेकिन हम जो बोलेंगे उस तरह से भी लिखेंगे तो आपका आंसर में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है लघु उत्तरीय में, मतलब छोटा वाला क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देश और संस्थान के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, भूमंडलीकरण में आप बस डायरेक्ट इतना लिखेंगे कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया में जितने भी विभिन्न देश है सबको एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, और जब सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, और जब समन्वय बढ़ेगा तो क्या होगा? बिजनेस और व्यापार बढ़ेगा। बस। एक है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो देखिए, दल बदल कानून किन पर लागू होता है? जब हम लोग कोई भी पार्टी बनाते हैं और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधायक बनते हैं चाहे सांसद बनते हैं, तो होता क्या है कि जब हम लोग किसी पार्टी से चुनाव जीत जाते हैं और बाद में किसी तरह से हम लोग को समन्वय नहीं बनता है, तो हम चाहते हैं कि पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में चल जाए। तो आप जिस पार्टी से पहले चुनाव जीतते हैं फिर जीत के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो जहाँ से जीत के आते हैं उसी पार्टी के बारे में बीच बीच में क्या हो जाता है कि अब मन में मोटा हो जाता है, तो उसका अवहेलना करने लगते हैं। तो एक तरह से क्या हो जाता है कि दल को हम बदल लिए और उसी का फिर बुराई भी करते हैं। तो उसमें एक रूल है कि अगर ऐसा होगा तो हमारा सदस्यता को रद्द भी किया जा सकता है। वही है कि दल बदल कानून किन पर लागू किया जा सकता है। तो सुनिए एक बार कैसे लिखेंगे कि सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी भी अवहेलना करते हैं, मतलब फिर जिस पार्टी को छोड़ के आते हैं उसी का आलोचना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधन कानून भी लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निजीकरण के बारे में बता दिए थे। निजीकरण के बारे में फिर से एक बार समझाते हैं। निजीकरण का सार्वजनिक संपत्ति और सेवाओं के स्वामित्व और नियंत्रण को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। जैसे निजीकरण का प्रक्रिया मतलब हमारा अपना भाषा में समझाए थे क्लास के दौरान कि देखिए आज के समय में सरकार के पास बहुत सारा काम है, लेकिन वो बहुत सारा काम को कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार को दे देता है। अब उसमें क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट का काम है और उसको प्राइवेटाइज कर देता है, किसी निजी स्वामित्व को दे देता है, तो उसके देखने में काम चलता है। हम बताए थे कि रेलवे वगैरह में आजकल देखिएगा कि जब जाते हैं हम लोग तो स्टेशन का साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट स्टाफ नहीं होते, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को रखा गया है। तो वो जो पैसा गवर्नमेंट है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है और वो फिर उसको पे करते हैं। तो एक तरह से निजी जो स्वामित्व है सरकार का वो किसी ठेकेदार वगैरह को दे देना, प्राइवेटाइजेशन कर देना, ये निजीकरण है। बिहार में 2 तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख करना है। 2 करना है, इसमें 3 लिखा हुआ है, लेकिन आप 2 भी लिख देंगे तो चलेगा जब 2 लिखा गया है तो 2 में से क्या हो जाएगा कि बिहार में तापीय विद्युत का मुख्य केंद्र कालगांव है, जो भागलपुर में शायद है ना, कांटी बरौनी में स्थित है। कालगांव की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है और कांटी की उत्पादन क्षमता 120 है और बरौनी का 145। आप 2 को लिख दीजिएगा। कालगांव जिसका 840 मेगावाट है और बरौनी लिख दीजिएगा 145, याद रहेगा 840 और 145। 2 लिखना होगा तो 2 ही लिख सकते हैं। आप तीनों को भी नोट कर सकते हैं। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, मल्च मिट्टी की सतह मल्च एक परत डालने से वाष्पीकरण को कम करके नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का जो सतह है उस पर वाष्पीकरण होने से उसको रोकना है। मान लीजिए पूरा वाष्पीकरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो आप बोल रहे नमी बनाए तो नमी रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको बचा कर रखने के लिए आप उसको इंसुलेशन या ढक करके रख सकते हैं। उस पर अगर घास वास भी निकला हुआ रहेगा तभी मिट्टी का बना रहेगा। हम एक दिन क्लास में भी चर्चा किए थे कि घास वास को भी नहीं हटाना चाहिए। तो इस इंसुलेशन के रूप में भी, इसे इंसुलेशन के रूप में भी कार्य करता है और गर्म तापमान के दौरान मिट्टी को ठंडा रख सकता है। नमी को बेहतर बनाए रखने के लिए घास की कर्तन, चूरा, पुलाव या कटे हुए पत्ते जैसे जैविक मल का उपयोग कर सकते हैं। और उस सबको रख देने से क्या होगा कि वाष्पीकृत जल्दी नहीं होगा, तो ज़्यादा देर तक मिट्टी मॉइस्चराइजिंग बना हुआ रहेगा। एक क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है कि विश्व बाजार के लाभ और हानि का उल्लेख करिए। अब देखिए,
विश्व बाजार के लाभ और हानियाँ इस प्रकार है। कैसे? तो विश्व बाजार से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। विश्व बाजार से क्या होता है? वस्तुओं का सेवाओं का आदान प्रदान होता है। मतलब पूरा दुनिया में जितना भी देश है, तो कोई देश से कहीं भी आजकल सामान आता है। हम तो बताएं कि आजकल अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट में देखिए, लोकल गांव में, बगल में मार्केट में जाकर देखिए, तो आपको अलग अलग देश की सामान आपके बगल में गांव में बाजार में मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा बहुत सारा, लेकिन इसका कुछ हानियाँ भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकसित देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से क्या हो गया? जिस देश पर ज़्यादा पूंजी है, ज़्यादा पैसा है, वो लोग को ज़्यादा फायदा हो रहा है। पिछड़े देशों का शोषण होता है, और यहाँ से जो भी लोग गरीब है उसका और ज़्यादा पैसा खींचा जाता है, और ये पैसा सब दूसरे देश में उपयोग होता है ज़्यादा बड़ा रूप में। विदेशी कंपनियां लाभ कमाने के लिए हानिकारक वस्तुओं का निर्यात कर देती है। और क्या करते हैं विदेश वाले लोग कि अपने को ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कम कीमत वाले वस्तुओं को अधिक कीमत में बेचा देती है, और अपना देश का आर्थिक स्थिति ठीक कर लेती है। जो जिस देश का आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर हुआ और कमज़ोर हो जाती है, तो विदेश आयातों पर निर्भरता बढ़ती है और बचत की मात्रा घटती है। अब हम लोग कहने का मतलब कि सारा चीज़ विदेश पे निर्भर हो जाएगा, हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे, तो हम लोग का पैसा विदेश चला जाएगा, तो हम लोग का ज़्यादा आयात भी वहाँ से होना शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ से कुछ भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा उधर ही डिपेंड हो जाएंगे। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा? देश जो अपना देश का जो इनकम है वो कम हो जाएगा, दूसरा देश का इनकम बढ़ जाएगा। तो ये इसका नुकसान है। फिर है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है क्या है? तो दरअसल किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करना ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के बारे में बता देते हैं कि लोकतंत्र का सफलता का भारत में कारण ये भी है कि लोकतंत्र में जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होता है। इसमें लोगों को बोलने का, अपने लिए कुछ भी करने का स्वतंत्रता होता है। तो ये सब इसका सफलता का ही कारण है। वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव का वर्णन करें। देखिए, वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। यह वैश्वीकरण का ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा राज्य में आधारित संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही है। देखिए, वैश्वीकरण से भी बिहार का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। हम आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएंगे तो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था, रोड का स्थिति ठीक नहीं था, और कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता था, बहुत परेशान होना पड़ता था। लाइन पानी का भी सुविधा ठीक से नहीं था। तो आज वैश्वीकरण के कारण ही, एक देश दूसरे देश से जुड़ने के कारण ही बिहार जैसे छोटे राज्य को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और आने वाले समय में वैश्वीकरण के कारण बिहार और डेवलप करेगा। जैसे यहाँ पर कल कारखाना, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ कम हैं, लेकिन ये वैश्वीकरण का ही कारण ऐसा होगा कि आने वाला टाइम में यहाँ भी आपको फैक्ट्री देखने के लिए मिलेगा और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ पॉलिटिक्स इशू हो जाने के कारण थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन करेगा जरूर। कभी न कभी इसका बेहतर भविष्य होने ही वाला है, और पहले से स्थिति बदल रही बिहार की, तो इसको एक बार आप देख के नोट कर लीजिए। और जितना हम बोले हैं इस तरह से भी आप लिख देंगे तो चलेंगे। एक्चुअली बात है कि आज तुरंत में एग्जाम है, तो तुरंत में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जितना भी क्वेश्चन है ये सारे को हम क्लास में, जो क्लास रेगुलर आए हैं उनसे पूछिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने भाषा में लिखवा चुके हैं, ना कि कॉपी का ना कि बुक के भाषा में, ना कि कहीं से डाउनलोड करके भाषा में, सारा अपने भाषा में लिखा दिया। लेकिन आज अचानक आप सभी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना कहेंगे कि आप 1 से 2 बार इसको सुन करके जाइए। निश्चित रूप से आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ मिलने जा रहा है, और आपको ऐसे ही लिख करके आ जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। साइंस का भी देखते हैं, अगर हो जाता है तो करवा देते हैं।